जस्टिस यशवंत वर्मा न्यायपालिका पे एक ऐसा प्रश्न चिन्ह जिसका उत्तर सभी लोग मिलकर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर देते नहीं बन रहा। इलाहाबाद बार एसोसिएशन का विरोध, इम्पीचमेंट की प्रोसेस और चीफ जस्टिस द्वारा इन हाउस इंक्वायरी, सभी तरफ से जवाब को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या जवाब दिया जाए इस पर अभी भी चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है और विचार चल रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस कुर्सी पर जस्टिस यशवंत वर्मा बैठे हैं वो कुर्सी है मलॉर्ड्स की। दुनिया में अन्याय जब होता है तो हर पीड़ित की नज़र उठकर उस न्यायाधीश को देखती है जहां वो भगवान का रूप बन के बैठा है, और हर पीड़ित कोर्ट की दहलीज चढ़ता है तो इस उम्मीद के साथ कि जब मैं अपनी बात न्यायाधीश के सामने रखूँगा तो मुझे न्याय मिलेगा और मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ मैं लड़ सकूँगा। इस उम्मीद के साथ जब हम कोर्ट में आते हैं और हम कोर्ट को एड्रेस करते हैं माय लॉर्ड्स, तो एक उम्मीद होती है। लेकिन जब ऐसे माय लॉर्ड्स के घर से 1-2 लाख नहीं, कुछ कैश नहीं, नोटों के बोरे मिलेंगे जिसका जवाब देते किसी को नहीं बन रहा, तो ऐसे में क्या होगा उस उम्मीद का, क्या होगा उस न्यायपालिका का, और क्या होगा एक पीड़ित की आस्था का? इसका जवाब आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे? इसका जवाब आप कहाँ दे पाएंगे? कल तक ये होता था कि वकील बिक जाते हैं, कल तक ये होता था कि पुलिस एजेंसी को ख़रीदा जाता है, मैनेज किया जाता है। पुलिस अगर किसी के घर आई तो ये कहते हैं कि देखो प्रेशर है, पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, किसी ने इनको भेजा है, कोई इनके साथ रंजिश निकाल रहा है। और वकील जब अच्छे से आर्ग्यूमेंट नहीं करता था, हम वकील बदल लेते थे। लोग वकील इसलिए बदल लेते थे कि वकील बिक गया है। ये बात आपने कई जगह से सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि मेरा वकील जाके खड़ा होकर चुप हो जाता है क्योंकि उसका वकील बोलता है और मेरा वकील मैनेज हो गया। ये सारी बातें आम तौर पर कोर्ट कचहरी और पुलिस में चलती हैं, और लोग ये बात मानते भी थे। कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाइड थे कि हाँ भाई, वकील का ध्यान रखो कि वकील कहीं दूसरे से मिल तो नहीं गया। लेकिन वहाँ पे ये ऑप्शन था कि आप दूसरा वकील कर सकते हैं। पर सोचिए और विचारिए कि अगर आपका जज ही मैनेज हो गया और जज ही किसी और का हो गया, जज ने पैसे खाने शुरू कर दिए और इस धड़ल्ले से पैसे खाने शुरू कर दिए कि नोटों के बोरे जज के घर मिलने लगे, तो आप सोचिए कि फिर आप जज को कैसे चेंज करेंगे। ऐसे जगह पे जज को बिठाया गया है जहां जज के खिलाफ आज तक इतने बड़े मामले में भी एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सके, क्योंकि जज को इतने सारे हमने राइट्स दे रखे हैं, इतने सारे उनको सुरक्षा कवच दे के बिठाया गया है कि एकदम से हम जज पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि जज को न्याय करना है और डरा हुआ व्यक्ति न्याय नहीं करेगा। लेकिन अगर इतनी सारी सुरक्षा और इतने सारे अधिकार देने के बाद अगर वो व्यक्ति करप्ट हो जाए, तो फिर कहाँ रह गई वो न्याय की उम्मीद? कहाँ रह गया वो सारी सुविधाएं, वो सारी सुरक्षा जो आपने एक जज को इसलिए दी कि वो न्याय करेगा, और वो ही इतना करप्ट हो गया कि जवाब देते पूरी न्यायपालिका को नहीं बन रहा। जवाब ढूंढने में सब लोग लगे हैं लेकिन हम दे नहीं पा रहे, तो सोचिए कि वो न्याय कहाँ गया। 2000 रुपये, 5000 रुपये, 1 लाख रुपये घूस रिश्वत अगर एक छोटा आदमी लेता है, अगर एक पियोन, क्लर्क और छोटा सरकारी कर्मचारी लेता है, तो अब तक पीएमएलए, ईडी और पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, कौन कौन सी एजेंसियों का नाम आप देख लीजिए, सारे उसके घर पहुंच जाते और फिर वो आदमी जेल की चक्कियां पीसता। किसके लिए? कुछ लाख रुपए के लिए, कुछ 1000 रुपये के लिए। आप केस पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 500-700 घूस का भी अगर प्रूफ मिल जाए तो एक आदमी की नौकरी चली जाती है। लेकिन जहां इतने नोटों के बंडल मिले, ऐसे जज को भी आप अब तक कुर्सी से नहीं उतार पाए, आपने बस ट्रांसफ़र किया। ये देश देख रहा है और देश सवाल पूछ रहा है कि क्यों? जब ऐसे सवाल हैं, जब आपके पास वीडियो एविडेंस है, जब आपके पास पूरे प्रूफ दिख रहे हैं, प्राइमा फेशी, हम क्या कहते हैं, हमारा कानून कहता है कि अगर किसी के खिलाफ प्राइमा फेशी, प्रथम दृष्टया अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत है,
तो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। पर इस केस में अब तक प्रथम दृष्टया सबूत है, और आप ये देखिए कि सबूत इतने स्ट्रॉन्ग है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अध जले नोटों का वीडियो वायरल किया। अध जले नोटों का वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश किया है। तो सबूत हैं, पर फिर भी अभी तक एफआईआर नहीं है, अभी तक उनको कुर्सी से नहीं उतारा गया। क्यों? जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, बेशक हमने जजेस को इस बात से दूर रखा है, कुछ उनको हमने सुविधाएं दी हैं, कुछ हमने उनको सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भी जज पे उंगली ना उठाए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जज अगर डरे रहेंगे तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतने क्लियर कट सबूत है तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ का आपको एग्जाम्पल पेश करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आम आदमी के मन में आए कि चाहे वो जज हो और चाहे वो एक आम इंसान हो, करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, क्राइम होता है। और जब भी कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हैं, वहाँ एक डाउट क्रिएट होता है। जब एक छोटे व्यक्ति के लिए, जब हम कहते हैं ईडी आई और पूछिए ये बिल कहाँ से आया, ये सामान कहाँ से आया, और हम बिल दिखाने में इनकम टैक्स को असफल हो जाते हैं, तो वहाँ आता है कि काला धन है। पर अगर वही चीज़ एक जज के साथ होती है, वही चीज़ एक बड़े आदमी के साथ होती है, तो फिर ये सब इनकम टैक्स, ईडी, पीएमएलए सब लोग कहाँ गए? पुलिस कहाँ गई? सारे चार्जेस कहाँ गए? सारे आपके सेक्शंस कहाँ गए? क्यों ये सारे सेक्शंस अब तक आप अप्लाई नहीं कर पाए? तो कहीं ना कहीं देश का हर एक आम इंसान जो बोल पा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, पर सवाल सबका एक ही है कि क्यों इक्वालिटी बिफोर लॉ दिख नहीं रही। बेशक इसमें ये बात बिल्कुल अच्छी है कि ऑनरेबल सीजेआई ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखा, जिसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन फिर भी अभी एक्शन की कमी है, जो सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि क्यों अब तक एक्शन नहीं हुआ, क्यों इतना डिले हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा, जब आपके पास क्लियर कट सबूत है। न्यायपालिका के प्रति अगर आस्था, विश्वास लोगों में कम होगा तो ये समाज में अराजकता को जन्म देगा, क्योंकि न्यायपालिका पर आस्था ही विक्टिम को उम्मीद देती है और गलत करने वाले को भय देती है। अगर विक्टिम की उम्मीद टूट गई तो आदमी फिर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सारे कदम उठाएगा, और उसमें क्राइम भी हो सकता है, उसमें डिफेंस भी हो सकता है, उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और अगर अपराधियों के मन में न्यायपालिका का डर खत्म हो गया तो वो खुल के अपराध करेंगे। और इन दोनों के बीच बैलेंस बिठाए रखने के लिए हमको ज़रूरी है न्यायपालिका में आस्था को बरकरार रखना चाहिए। तो मेरा कहना है कि ये केस एक ऐसी नज़ीर बने जो ये दिखाए कि अभी भी इक्वालिटी बिफोर लॉ जीवित है। हमारे देश में अभी भी ऐसा है कि जो भी गलत करेगा और जिसके खिलाफ सबूत हैं, उस पे एक्शन, आम आदमी हो, चाहे कोई सिटिंग जज हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, सबके खिलाफ एक तरह से एक्शन लिया जाएगा। और इक्वालिटी बिफोर लॉ अभी भी हमारे देश में ज़िंदा है। ऐसी एक नज़ीर जस्टिस यशवंत वर्मा का केस होना चाहिए, ताकि आपके जैसे, मेरे जैसे एक आम इंसान के मन में न्यायपालिका के प्रति आस्था, विश्वास बरकरार रहे, तभी समाज में अराजकता को जन्म लेने से रोका जा सकता है।